हेलो, जय भोले, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा की मसाल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कारक। कारक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं कारक? चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कारक क्या होता है? जिन तत्वों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम का वाक्यों के एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे कारक कहा जाता है। कारक को परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों में क्रिया के साथ जाना जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर लिखा है मोहन सीता के लिए मिठाई लाया, यानी कि किसी के लिए कोई सामान लेकर आना, या जिन वाक्यों में ने पर आदि शब्द लगे होंगे उन्हें कारक कहा जाएगा। वो संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और आपको लगेगा कि वहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कर्ता कारक, सेकंड है कर्म कारक, थर्ड है करण कारक, फोर्थ है संप्रदान कारक, फिफ्थ है अपादान कारक, सिक्स है संबंध कारक, सेवन्थ है अधिकरण कारक और एर्थ है संबोधन कारक। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसकी फुल डिटेल के बारे में, कर्ता कारक और बाकी अन्य कारकों के बारे में, ये क्या होते हैं, और वो भी उदाहरण सहित, जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको एक छोटा सा कोड फॉर्म में पढ़ाऊँगी, उसके बाद फुल डिटेल में पढ़ाऊँगी। पहले वो चीज़ बताऊँगी जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आप समझ सकें, एग्ज़ाम में लिख सकें। कर्ता की पहचान होती है कर्ता कारक की कि जिन वाक्यों में ने का प्रयोग किया जाता है उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। ये प्रथमा विभक्ति होती है। सेकंड है कर्म कारक, इसमें पहचान होती है को, ये द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय कारक होता है जिसमें करण कारक, जिसमें पहचान से होती है और ये से सहयोगी के अर्थ में प्रयोग होगा, यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, यहाँ पर कोडिंग वर्ड है के लिए, इसकी विभक्ति है चतुर्थी। नेक्स्ट है अपादान कारक, यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हुआ है, यहाँ पे विभक्ति है पंचमी। नेक्स्ट है संबंध कारक, जिन वाक्यों में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि का प्रयोग होगा वहाँ पे संबंध कारक होगा, इसकी विभक्ति षष्ठी है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, इसमें कोड है में, पर, इसकी विभक्ति है सप्तमी। नेक्स्ट है संबोधन कारक, हे, हो, अरे आदि जिन वाक्यों में होंगे वहाँ पर संबोधन कारक होगा, इसकी विभक्ति है अष्टमी। अब हम आपको इसकी फुल डिटेल पढ़ाने जा रहे हैं। आप यदि ये कोड वर्ड्स याद कर लेंगे तो आप आसानी से वहाँ पे कारक पहचान पाएंगे और एग्ज़ाम में आपसे गलती भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फुल डिटेल। कर्ता कारक, कर्ता से तात्पर्य कार्य करने वाले व्यक्ति से है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक का मतलब ये होता है जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है वही स्वयं में कर्ता होता है। किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध हो किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध हो मित्रों, वहाँ पर कर्ता कारक होगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, कान्हा ने मुरली बजाई, माँ आरती करने जा रही है। तो जो पहला वाक्य हमने लिखा है कान्हा ने मुरली बजाई, उसमें ने मैंने यूज़ किया है, तो वो कर्ता कारक को इंगित करता है। माँ आरती करने जा रही है, तो इसमें भी ने लगा हुआ है, तो ये भी कर्ता कारक है। उपयुक्त वाक्यों में कान्हा माता करता है जो मुरली बजाने, आरती करने या अन्य कार्य करने जा रहे हैं। इन वाक्यों में ने प्रयोग कर्ता कारक के अंतर्गत हुआ है। मित्रों, यदि आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। मित्रों, हम आपको हिंदी के साथ साथ मैथ्स की भी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ पर आसानी से आप मैथ्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्म कारक। वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर दिखाई देता है मित्रों, वह कर्म कारक होता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा है, रोहन ने मोहन को मिठाई दी। नेक्स्ट है, सर जी ने मुझको गिटार सिखाया। तो यहाँ पे कर्म कर्ता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे रोहन ने मोहन को मिठाई दी, तो यहाँ पे को जो वर्ड लिखा है वो कर्म कारक को इंगित करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो सर जी ने मुझको गिटार सिखाया, तो जो मुझको में जो को लगा हुआ है वो भी कर्म कारक को इंगित करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन वाक्यों में सोहन को, मुझको आदि शब्द कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मित्रों करण कारक। जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी न किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करता है, वे साधन करण कारक कहलाते हैं। उदाहरण में मैंने लिखा है, किसान हल से खेत जोतता है। नेक्स्ट है, बालक किताब से पढ़ाई करते हैं। तो इन दोनों ही उदाहरणों में मित्रों किसी न किसी साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे पहले वाक्य में हल के द्वारा और दूसरे वाक्य में किताब के द्वारा कार्य को संपन्न किया जा रहा है। तो ये दोनों एक हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके से ये साधन ही हैं जिनके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। तो मैंने लास्ट में कुछ पंक्तियाँ और भी लिखी हैं कि इन वाक्य में हल से, हाथों से और किताब से, जो ये से शब्द भी लगा हुआ है, ये भी करण कारक को ही इंगित करता है। तो ये शब्द क्या हो गए? करण कारक के शब्द हो गए। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है या किसी को कुछ प्रदान करता है अर्थात देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा गया है यहाँ पे, गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए, ध्यान दीजिएगा मैंने आज़ादी के लिए शब्द प्रयोग किया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि के लिए संप्रदान कारक की पहचान है। तो गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट है राम डॉक्टर बीमार बच्चों के लिए सेवा करते हैं। तो जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो किसके लिए सेवा करते हैं? बच्चों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। इन वाक्यों में देश की आज़ादी के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए आदि में संप्रदान कारक इंगित है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कोड याद करना है के लिए, यानी कि जिन वाक्यों में के लिए यूज़ होगा वहाँ पर संप्रदान कारक ही होगा। नेक्स्ट है अपादान कारक। जिन वाक्यों द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या किसी से डरने अथवा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करने वाले भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे घर से रानी विद्यालय जा रही है, मैंने थोड़ा उसको हाईलाइट करके लिख दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। घर से रानी विद्यालय जा रही है। नेक्स्ट हमने लिखा है, मोहन वायुयान से उतरा। मित्रों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर अपादान कारक में भी मैंने से लगाया है और मैंने करण कारक में भी से लगाया था। आपको परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आगे वाली इसी वीडियो में, पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने आगे इसमें दोनों के बीच अंतर बताया है और कैसे कहाँ पर प्रयोग करना है, कैसे पहचानना है, हमने वो सब कुछ भी बताया है। मित्रों, नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक के अंतर्गत एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध स्थापित होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, लक्ष्मी के घर पर पार्टी है। नेक्स्ट है, मेरा भाई IAS ऑफिसर है। दोस्तों, यहाँ पर एक संबंध स्थापित हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। इन वाक्यों में लक्ष्मी के घर पर, मेरा भाई आदि शब्दों में संबंध कारक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। जिन वाक्य द्वारा संज्ञा का आधार प्रकट होता है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप द्वारा क्रिया का आधार व्यक्त होता है, उन वाक्यों को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर घड़ी रखी है,
रितेश घर पर है, कक्षा में पढ़ाई हो रही है। तो इन वाक्यों में मेज पर, कक्षा में एवं घर पर आदि शब्द अधिकरण कारक को व्यक्त करते हैं। आप फिर से समझिए, जहाँ पर संज्ञा के द्वारा किसी वस्तु का आधार प्रकट होता है, अर्थात संज्ञा का ही आधार प्रकट हो, वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। यहाँ पे मेज पर घड़ी रखी है, रितेश कहाँ है? घर पर है। तो ये घर क्या हो गया? आधार हो गया। जिस प्रकार पहले वाक्य में मेज आधार हुई, उसी प्रकार में दूसरी वाक्य में घर आधार हुआ और तीसरे वाक्य में कक्षा आधार हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, हे ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करें। नेक्स्ट लिखा है, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तो जो मैंने हे ईश्वर लिखने के बाद जो एक चिन्ह लगा है उसको ध्यान दीजिएगा, यही संबोधन कारक को शो करता है, दिखाता है कि यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है किसी को। नेक्स्ट में मैंने अरे के बाद लगाया वही चिन्ह, तो हे ईश्वर ये शब्द संबोधन कारक को व्यक्त कर रहा है। और नेक्स्ट जो सेकंड वाक्य है उसमें अरे शब्द संबोधन कारक को व्यक्त कर रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में हे ईश्वर, अरे आदि संबोधन कारक हो गए। अधिकरण तथा अपादान कारक में अंतर क्या होता है? दोस्तों हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हों, क्योंकि मैंने दोनों में ही से लगाकर आपको पीछे बताया है। तो यहाँ पर हम आपका कंफ्यूजन दूर किए दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अलग होने के अर्थ में जब कोई बात होगी, फिर से सुनिए, अलग होने के अर्थ में जब कोई बात होगी तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं आपको, पीछे समझाया है फिर भी आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। जैसे बिल्ली छत से कूदी, पेड़ से पत्ते नीचे गिरे, तो इन वाक्यों में अपादान कारक होगा, क्योंकि एक वस्तु से दूसरी व्यक्ति वस्तु अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी से वाला ही कि करण कारक क्या होता है? किसी साधन के द्वारा अथवा सहयोगी के अर्थ में जब कोई बात होगी तो वहाँ पे करण कारक होगा। दोनों में ही से होगा, परंतु अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में होगा और करण कारक में से साधन के द्वारा होगा। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, बच्चे किताब के द्वारा पढ़ाई करते हैं, तो किताब यहाँ पर एक क्या हो गया? साधन। पहले वाक्य में हल, जिसके द्वारा किसान खेत में हल जोत रहा है, तो वो एक साधन हो गया। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको दोनों ही के बीच अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और मित्रों, आप हमारी वीडियोस को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपके मोबाइल पे आ सके। मित्रों, जब आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, तब हम आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो अब हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।